अगर हमें अपने मन को सकारात्मक रखना है तो सबसे पहले हमें अपने अंदर पैदा होने वाले डर, चिंता, फिक्र आदि को दूर करना है। कौन पैदा करता है हमारी सोच को? हमारी सोच जो या तो नकारात्मक है या सकारात्मक, इसको पैदा करती है ऊर्जा। और हमारे शरीर में ऊर्जा कहाँ से आती है? ये ऊर्जा हमारे खान पान से आती है। जैसा हमने खाना खाया उससे हमारी वैसी ही एनर्जी बनती है। वही एनर्जी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाती है। हमारी मन की खुराक क्या है? हमारी मन की खुराक हमारी भावना है। हमारी भावना किससे बनती है? जो हम देखते हैं, पढ़ते हैं या सुनते हैं, ये तीनों चीज़ें एक जानकारी के रूप में अंदर जाती हैं और यही हमारे भाव को पैदा करती हैं। इन्हीं तीनों चीज़ों से हमारे मन की स्थिति के बारे में पता चलता है। हम जो भी इंफॉर्मेशन बाहर से लेते हैं, चाहे वो न्यूज़ चैनल के थ्रू हो या न्यूज़पेपर के थ्रू, सीरियल्स के थ्रू, मूवीज़ के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, हर इंफॉर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है। हमने जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर किसी एक्सीडेंट के बारे में पढ़ा या सुना या देखा, तो अगर बार बार हम एक्सीडेंट से रिलेटेड ही न्यूज़ सुनते रहेंगे या देखते रहें या पढ़ते रहें, तो यही इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में स्टोर हो जाएगी। और कभी हमारा कोई अपना घर से बाहर जाता है, जैसे कि हमारा पार्टनर या कोई छोटा बच्चा, और उसको घर आने में देरी हो जाती है, तो ना चाहते हुए भी हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते रहेंगे जब तक वह सुरक्षित होकर अपने घर वापस ना लौट आए। हम अपने अंदर क्या इन्फॉर्मेशन डालना चाहते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। सुबह सुबह उठकर उस ऊपर वाले को याद करें, इन्फॉर्मेटिव, लाइफ चेंजिंग पुस्तकें पढ़ें, मेडिटेशन करें। फिर आप देखें आपकी ज़िंदगी में कैसे बदलाव आते हैं। आप किस तरीके से अपनी सोच को पॉजिटिव रख के अपने मन को भी पॉजिटिव कर सकते हो। एक ऐसा समय आएगा अपने आप नेगेटिव थॉट्स की जगह पॉजिटिव थॉट्स ले लेंगे। आपको उस वक्त पॉजिटिव सोचना ही नहीं पड़ेगा, आपके थॉट्स खुद ब खुद पॉजिटिव हो जाएंगे। दशरथ मांझी, जिन्हें हम माउंटेन मैन के नाम से जानते हैं, बिहार में गया के करीब गहलौर गांव में एक गरीब मजदूर थे। केवल एक हथौड़ा और छेनी लेकर उन्होंने अकेले ही 360 फुट लंबी और 30 फुट चौड़ी और 25 फुट ऊंची पहाड़ को काट के एक सड़क बना डाली। इंसान अगर ठान ले तो वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी असंभव नहीं है। मैंने पहले भी कहा है कि हमारे सोचने का नज़रिया बस अलग अलग होता है, वही हमारी जीत और हार का कारण बनता है। इस टॉपिक को और बेहतर समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, दो छोटे बच्चे जो एक दूसरे के बराबर ही थे, एक कुएं पर पानी पीने के लिए गए जो बहुत दूर था। जब वह कुएं तक पहुँचे तो उन्होंने पानी भरने के लिए बाल्टी उठाई और उस कुएं में डालने की कोशिश करने लगे। इतने छोटे थे वो बच्चे कि इस कोशिश में एक बच्चा कुएं में गिर गया, पर शुक्र है कि उस कुएं में पानी बहुत थोड़ा सा था, इसलिए वो बच्चा पानी में नहीं डूबा। दूसरा बच्चा बहुत हिम्मत वाला था। उसने बहुत कोशिश करके बाल्टी को रस्सी के सहारे लटकाया और दूसरे बच्चे को जो पानी में गिर गया था उसे बाहर निकाल लिया। वो बच्चा जो कुएं से बाहर था, उसने आसपास अपनी मदद के लिए देखा तो दूर दूर तक उसे कोई दिखाई नहीं दिया और ना ही किसी ने उसकी मदद की। आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि दोनों बच्चे
एक दूसरे के बराबर थे तो एक ने दूसरे का वज़न कैसे उठाया होगा और उसे बाहर कैसे निकाला होगा। लेकिन मेरे पास इसका जवाब है। वो जवाब ये है कि जो बच्चा बाहर था उसके पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो उसको नेगेटिव थॉट्स यानी नकारात्मक विचार दे सके। इसलिए उस बच्चे ने अपने मन में पॉजिटिव थॉट्स पैदा किए और हिम्मत नहीं हारी और दूसरे बच्चे को कुएं से बाहर निकालने में सफल रहा। विचार ही हमारे अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव सोच पैदा करते हैं और वही हमारी जीत और हार का कारण बनते हैं। इसलिए अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको अपने नकारात्मक विचारों को पीछे छोड़ना होगा और सकारात्मक विचारों को अपने जीवन में ढालना होगा। तभी आप ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो सकेंगे। श्री गुरु ग्रंथ साहब हमारे ऐसे गुरु हैं जिनके पास हमारे जीवन की हर समस्या का हल है, पर ज़रूरत है बानी को पढ़ने, विचारने और समझने की। गुरु ग्रंथ साहब में कबीर जी ने कहा है, कबीर मन जाने सब बात, जानत ही अवगुण करे। अर्थ, कबीर जी कहते हैं, हे कबीर, मन अच्छा और बुरा सब जानता है, परंतु जानते हुए भी ये गलतियां करता है। जैसे चोर जानता है कि चोरी करना गलत है, पर फिर भी वो जानबूझ के चोरी करता है और उसकी सज़ा भी उसको मिलती है। इसी तरह हमें पता है कि हमें पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, पर फिर भी हम नेगेटिव सोचते हैं, जिसका परिणाम भी फिर गलत होता है। गुरु साहब ने गुरबानी में कहा है, खेत शरीर जो बीजिए सो अंत खलोआ आए। अर्थ, हमारा शरीर उस खेत की तरह है जिसमें जो भी बोया जाए, यानी जिस चीज़ के बीज बोए जाएं वो अच्छा है या बुरा है, आखिर में उसी का फल सामने आ जाता है। अगर हमने अपने शरीर रूपी मन में कांटे यानी नेगेटिव थॉट्स बोए हैं तो हमें आम यानी पॉजिटिव फल कैसे मिलेगा। और अगर हम पॉजिटिव विचारों को बोएंगे तो ही हमें पॉजिटिव थॉट्स मिलेंगे। इसलिए हमेशा अच्छा सोचें, अच्छे लोगों की संगत करें जिनके पास हमें पॉजिटिव थॉट्स ही मिलें और हमारा दिमाग उन पॉजिटिव थॉट्स को ही ग्रहण करे, ताकि हमारे जीवन में भी पॉजिटिविटी आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।